दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राज्य से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हम इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ पे जो तस्वीर लगेगी वो उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, बस चिंता तो इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा का एक आँख नहीं है और एक पैर ना होने की वजह से वो चिंता में था। राजा एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटरों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, इसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे मात्र 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना करके लाने वाला था और पूरा दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब वो लड़का जब राजा का पेंटिंग बना करके लाया और लोगों को दिखाया तो सब लोग हैरान रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग गए, सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा होता है, और निशाने लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा की को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार कर दिया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाई दिया। और इतना शानदार पेंटिंग बना था कि वह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौतियाँ थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे।
ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देता है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।